पैगंबरों की सरजमीन फिलिस्तीन, जहाँ पर अल्लाह के कई नबी आए, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लू अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और भी असंख्य नबी इस धरती पर आए। अगर आप उन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलिस्तीन, ये ज़मीन यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए मुकद्दस रही, लेकिन सन 1948 में अचानक इस पवित्र धरती पर एक नया देश उभरता है, इजराइल। ये कैसे हुआ? आइए जानते हैं इस इतिहास को यूपीएससी दृष्टिकोण से, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सहायक बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। यरूशलेम एक ऐसी जमीन जिसे नबियों की सरजमीन कहा जाता है, जहां हजारों साल पुरानी इबादतें गूंजती हैं, जहां हजारों साल पुरानी इबादतें गूंजती थी। लेकिन वही जमीन आज युद्ध, विस्थापन और सियासत का मैदान बनी हुई है। क्या आप जानते हैं, यरूशलेम की तबाही से लेकर आज के गाजा संघर्ष तक सब कुछ यूपीएससी परीक्षा के लिए कितना अहम है? चलिए जानते हैं इस पूरे विषय को इतिहास प्लस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से। 70 ईस्वी में रोमन सम्राट वेस्पसियन के बेटे जनरल टाइटस ने यरूशलेम पर हमला कर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया और यहूदियों को पूरी दुनिया में भटका दिया। यहूदियों के विद्रोह को कुचलते हुए सेकंड टेम्पल भी जला दिया गया। हजारों यहूदियों का नरसंहार हुआ और यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए। इसे जेविश डायस्पोरा कहते हैं। लगभग 1800 सालों तक यहूदी यूरोप, अरब, एशिया आदि देशों में रहते रहे, लेकिन उनका अपना कोई देश नहीं था। 70 ईस्वी में यरूशलेम को तबाह करने वाला सम्राट था सम्राट वेस्पसियन, लेकिन असल में यरूशलेम को तबाह किया था वेस्पसियन के बेटे जनरल टाइटस ने। सम्राट वेस्पसियन ने यहूदियों के खिलाफ युद्ध की जिम्मेदारी
अपने बेटे जनरल टाइटस को दी थी। यहूदी इतिहास की घटनाओं में यह घटना सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसी के कारण यहूदी सारी दुनिया में बिखर गए, जिसे जेविश डायस्पोरा कहते हैं। 1897 में थियोडोर हर्जल ने जियोनिज्म की शुरुआत की। यहूदियों के लिए एक देश की मांग। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने की योजना बनाई। 55% यहूदियों को और 45% फिलिस्तीनियों को। 1948 में इजराइल की घोषणा हुई और अरब देशों ने युद्ध छेड़ दिया। लाखों फिलिस्तीनी घर से निकाले गए या घर छोड़ने पर मजबूर हुए। वे आज भी दुनिया भर में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। गाजा, जॉर्डन, लेबनान आदि देशों में। आधुनिक विश्व की ये सबसे पुरानी शरणार्थी समस्या है। भारत शुरू से ही फिलिस्तीन समर्थक रहा है। गांधी, नेहरू, यूएन वोटिंग आदि। लेकिन 1992 के बाद भारत के इजराइल से रिश्ते मजबूत हुए हैं। आज भारत फिलिस्तीन के अधिकार का समर्थन करता है और साथ ही इजराइल को रक्षा सहयोग भी करता है। इतिहास में यरूशलेम और यहूदी बिखराव का जिक्र करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका और नीति संतुलन लिखें। नैतिकता में शरणार्थी संकट और मानवाधिकार पर फोकस करें। निबंध के लिए यह टॉपिक बेहद उपयोगी है। आस्था, पहचान और राजनीति जब धर्म युद्ध बन जाए।